As we study in previous class, regarding the binary addition, subtraction, multiplication, division, माइक सबने म्यूट कर लें बेटा सभी। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। थोड़ा टाइमिंग 10 से 5-10 मिनट पहले थोड़ा सा क्लास में अटैच हो जाया करो बेटा सभी। हमने क्लास स्टार्ट होते टाइम आप अटैच होते हो तो क्लास में डिस्टर्बेंस है। Okay, so as we study about the binary addition, binary subtraction, binary multiplication in previous class, and also study about the ones complement. वंस कॉम्प्लीमेंट में जिसमें अपन ने देखा कि किसी भी अपन दो बाइनरी फॉर्म्स को अपन ऐड कर रहे हैं, ओके, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। कोई दो अपन ने बाइनरी सीक्वेंस ली, बाइनरी सीक्वेंस को अपन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। इसमें दो ऑप्शन या दो केस अपन ने कंसीडर करे कि व्हेन वी सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलर क्वांटिटी और स्मॉलर बाइनरी नंबर फ्रॉम लार्जर वन, फर्स्ट केस था। सेकंड वाले केस में अपन ने कंसीडर करा where the larger one is subtract from the smaller one quantity or binary sequence. So this one the second one case. Okay, ये दोनों केस अपन ने एनालिसिस करे, दोनों केस के रेस्पेक्ट अपन ने एग्जांपल का भी आइडेंटिफिकेशन करा। फर्स्ट अपन ने एग्जांपल कंसीडर करा जिसमें से स्मॉलर क्वांटिटी को लार्जर क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस फॉर्म में क्या लिया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया। वंस कॉम्प्लीमेंट लेके अपन इसमें ऐड करा, और ऐड करने के बाद जो एंड अराउंड कैरी है, ऑब्वियसली बात है अगर अपन लार्जर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैरी जनरेट होगी, तो कैरी शुड बी एडेड फॉर द फाइनल रिजल्ट। तो कैरी जैसे इस वाले फर्स्ट एग्जांपल में अपन देख रहे हैं, कैरी इसमें जनरेट हुई, दैट इज नोन एज द एंड अराउंड कैरी। स्पेसिफिक टेक्निकली इज नोन एज द एंड अराउंड कैरी। एंड अराउंड कैरी को अपन क्या है, इसमें फाइनल जो आंसर आएगा उसमें अपन ऐड करेंगे तो अपना एग्जैक्ट नंबर यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 26 - 30 कर रहे थे तो आंसर विल बी द 13, so 13 will be the 1101 1101, so that will be the cross check by simple subtraction and by using the ones complement subtraction. सेकंड वन फॉर्मेशन क्या थी जिसमें अपन स्मॉलर में से लार्जर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट करें बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। स्मॉलर क्या है 100 है, लार्जर क्या है 001111 है। इस फॉर्म में से अगर अपन इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में क्या लेना है, जो दूसरी क्वांटिटी है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, वंस कॉम्प्लीमेंट लेके उसको ऐड करना है, और ऐड करने के बाद बिकॉज ऑफ दैट अगर स्मॉलर में से हायर को अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो नेगेटिव साइन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से। सो अगेन क्या जो फाइनल आंसर आया उसका दोबारा वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उस केस में क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट अपना आंसर आ जाएगा 101100। ओके, आज अपन स्टडी करेंगे टूस कॉम्प्लीमेंट की। ये टूस कॉम्प्लीमेंट लास्ट क्लास में रह गया था, तो आज अपन इसके फर्दर प्रोसीड करते हैं।
द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट को बेसिकली सिंपली अपन डिफाइन करें तो एक्चुअली क्या है, टूस कॉम्प्लीमेंट इज है वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर वन अपन ऐड कर देंगे तो एक्चुअल जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का भी यूज यही है कि इट इज आल्सो यूजिंग फॉर द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू क्वांटिटी टू बाइनरी सीक्वेंस बाय यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट का भी यूटिलाइजेशन वही है कि अपन सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। अब ये कैसे है तो इसको अपन एग्जांपल से आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट जैसा एग्जांपल लिया हुआ इसमें द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.101 एंड द 101, इनका आप टूस कॉम्प्लीमेंट आइडेंटिफाई करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे दे रखा है 0.101 का सबसे पहले क्या लें, वंस कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लें। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, 0 इज रिप्लेस बाय 1 एंड 1 इज रिप्लेस बाय द 0। तो यहाँ 1 आ रहा है उसको अपन ने जहाँ 1 है वो 0 से रिप्लेस कर दिया, जहाँ 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर दिया, थर्ड डिजिट जो 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दिया। फिर इसके बाद जो टूस कॉम्प्लीमेंट का बेसिक ऑपरेशन है दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। तो ये इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया और इसमें क्या ऐड करते हैं अपन 1। तो 0.010 प्लस 0.001, यहाँ डेसिमल पॉइंट है उसके लास्ट में अपन को राइट मोस्ट में 1 ऐड करना है। राइट मोस्ट डिजिट्स में अपने को 1 ऐड करना है। तो इसको अपन ऐड करने पर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अपना 0.011, दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द 0.101। एक और एग्जांपल ले रहे हैं जैसे 101 है। 101 का अपन क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 1 को 0 से रिप्लेस कर दो, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो। So the ones complement is the 1 is replaced by the 0. Next digit is 0 is replaced by the 1. Next one is the third one is replaced by the 0. So the ones complement of 101 is the 010. Again two's complement निकालना है इस ones complement का, तो इसमें ऐड 1 ऐड कर दें। तो 1 ऐड करने पे क्या आ जाएगा 010 प्लस 001। राइट मोस्ट में 1 ऐड करना है, राइट मोस्ट डिजिट्स में 1 अपने को इसमें ऐड करना है। तो दैट विल बी द 011, द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वन आंसर। ओके, नेक्स्ट टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट ऑपरेशन वही जो मैंने भी तुम्हें बताया कि वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ, टूस कॉम्प्लीमेंट हुआ। बेसिकली इनका पर्पस क्या है, टू ऑपरेशन ऑफ द सब्ट्रैक्शन, टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करना है बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट और बाय यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट। आपके एग्जाम में भी इसी तरह से क्वेश्चन पुट ऑन होगा कि आप सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करो बिटवीन द टू बाइनरी सीक्वेंस by using the ones complement और by using the twos complement। तो इसके कुछ ये डिटेल स्टेप्स हैं जिस स्टेप्स के रेस्पेक्टिव अपन इस टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। फर्स्ट केस क्या है जिसमें सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वन फ्रॉम द लार्जर वन। फर्स्ट अपन केस क्या कंसीडर कर रहे हैं कि लार्जर वन में से स्मॉलर वन को सब्ट्रैक्ट करें। तो उसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगी, तो फर्स्ट वन स्टेप इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर वन। स्मॉलर वन क्वांटिटी है उसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेना है, टूस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट ऐड किस में करना है, लार्जर वन क्वांटिटी में। टूस कॉम्प्लीमेंट जो अपन ने निकाला हुआ है उसको अपन ऐड किस में कर देंगे, लार्जर वन वाली क्वांटिटी में। ओके, एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप का है डिस्कार्ड द कैरी, देयर इज ऑलवेज ए कैरी। बिकॉज ऑफ दैट जैसे अपन टूस कॉम्प्लीमेंट लेंगे और लार्जर वन में ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली कैरी जनरेट होगी, उस कैरी को डिस्कार्ड कर देना है, उस कैरी को कंसीडर नहीं करना है। एंड द फाइनल आंसर विल बी द टूस कॉम्प्लीमेंट सब्ट्रैक्शन ऑफ द गिवन सीक्वेंसेस। ठीक है, दिस कैरी इज ऑलवेज जनरेट होगी और इस कैरी को डिस्कार्ड करना है, इस कैरी को कंसीडर नहीं करना है, इसको रिमूव करना है। सेकंड केस क्या है, सब्ट्रैक्ट द लार्जर वन लार्जर क्वांटिटी फ्रॉम द स्मॉलर वन। अगर लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट करें टूस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए, तो उस केस में क्या क्या स्टेप्स होंगे उसको अपन एनालिसिस करते हैं। सो फर्स्ट वन स्टेप क्या है इसमें, टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ लार्जर वन। जो लार्जर वन क्वांटिटी है जिसको अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं स्मॉलर वन में से, first of all we have taking the twos complement of the larger one quantity or larger one binary sequence. Okay, add
ये इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लार्जर वन का निकाला है, उसको ऐड किस में करना है, स्मॉलर वन क्वांटिटी या स्मॉलर बाइनरी सीक्वेंस में, स्मॉलर वन बाइनरी सीक्वेंस में जो टूस कॉम्प्लीमेंट है इसको ऐड कर देना है। सिमिलर जैसे अपन प्रीवियस केस को देख रहे थे, उसी तरह से यहाँ इसको टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और ऐड कर देना है। थर्ड वन स्टेप देखो इसमें इंपॉर्टेंट, देयर इज ए नो कैरी। ऑब्वियसली बात है कि स्मॉलर में से लार्जर को घटाओगे तो कैरी जनरेट नहीं होगी, तो द रिजल्ट इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट एंड इट इज नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है कि अपन अगर लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर वन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, कैरी कोई जनरेट नहीं होगी और वो नेगेटिव क्वांटिटी। और नेगेटिव क्वांटिटी को अपन किससे बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट से, है ना, कॉम्प्लीमेंट। सो फॉर हैविंग द एग्जैक्ट रिजल्ट इन द ट्रू फॉर्म टेक द टू कॉम्प्लीमेंट एंड चेंज द साइन। वो ही सिमिलर जैसे अपन वंस कॉम्प्लीमेंट में कर रहे थे, फाइनल जो नेगेटिव क्वांटिटी है उस नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करना है, तो अगेन जो फाइनल रिजल्ट आया हुआ है उसको ट्रू फॉर्म में या एग्जैक्ट फॉर्म में लाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, इसका अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन रिजल्ट। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल कंसीडर करें। तो फर्स्ट वन एग्जांपल है 110100 माइनस 10101। यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट्स हैं। देयर इज द 10110 5 डिजिट, और 6 डिजिट्स में से 5 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। दैट मींस द स्मॉलर क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हायर क्वांटिटी में से, ठीक है। सो फर्स्ट वन केस है वेयर द सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर वन फ्रॉम द लार्जर वन क्वांटिटी। ओके, सो फर्स्ट वन केस की स्टेप्स को अपन फॉलो करते हैं। सो फर्स्ट वन स्टेप इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द स्मॉलर वन। तो स्मॉलर वन क्वांटिटी है, इसका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालना है अपने को, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जैसे इसमें दिया है टूस कॉम्प्लीमेंट क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। तो इसमें ये वाली क्वांटिटी स्मॉलर वन 10101, तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा कि 1 को 0 से रिप्लेस कर दो, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा 01010। ओके, लास्ट में राइट मोस्ट डिजिट में क्या करना है, 1 ऐड करना है। तो 1 ऐड करते क्या बन जाएगा, ये वाली क्वांटिटी बनेगी 01011, दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन आ गया। टूस कॉम्प्लीमेंट को सेकंड स्टेप में क्या दे रखा है, ऐड करना है। टूस कॉम्प्लीमेंट को ऐड किस में करना है, लार्जर वाली क्वांटिटी में, लार्जर वाली क्वांटिटी। तो इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करते ऑब्वियसली बात है कैरी जनरेट होगी, क्योंकि हायर क्वांटिटी जनरेट होगी तो ऑब्वियसली कैरी जनरेट होगी। इस कैरी को क्या कर दो, डिस्कार्डेड कर दो। कैरी को डिस्कार्डेड मतलब इसको रिमूव कर दो। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इस कैरी को हटाने के बाद 1 1 1 1 1 यानी 5 वंस। कैरी को ड्रॉप आउट करना है, ड्रॉप आउट करने के बाद क्या बन जाएगा, 5 1 1 1 1 1 1 बेस 2, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन केस में अपन क्या देख रहे हैं, 10010 माइनस 10011। ये वाली क्वांटिटी लार्जर है, ये वाली क्वांटिटी स्मॉलर है। तो वो सेकंड वाला केस का अपन कंसीडर करेंगे वेयर द लार्जर वन क्वांटिटी इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर वन क्वांटिटी। ठीक है, लार्जर वन वाली क्वांटिटी को इसमें से स्मॉलर वन वाली क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग, स्पेसिफिकली बाय यूजिंग द टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन। ओके, टूस कॉम्प्लीमेंट फॉर्मेशन के लिए वही जो अपने स्टेप्स गिवन है। फर्स्ट वन स्टेप इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर वन। इसमें लार्जर वन वाली क्वांटिटी का क्या लेना है, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 0 को 1 से रिप्लेस कर दो, 1 को 0 से रिप्लेस कर दो। तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे, वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, 0 1 1 0 0। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 1 1 0 1, दैट इज दिस वन द टूस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 1। ठीक है, दैट इज द टूस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द लार्जर वन क्वांटिटी। ये लार्जर वन क्वांटिटी का अपन क्या ले लिया, टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। सेकंड स्टेप में क्या है, इसमें ऐड क्या करना है, लार्जर वन क्वांटिटी का जो अपन ने टूस कॉम्प्लीमेंट निकाला है इसको ऐड किस में कर दो, स्मॉलर वन। तो टूस कॉम्प्लीमेंट विल बी एडेड टू द स्मॉलर वन क्वांटिटी। इसको अपन ने इसमें ऐड कर दिया। 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1। देयर इज द नो कैरी जनरेटेड। ऑब्वियसली बात है कि अपन हायर क्वांटिटी को स्मॉलर वन क्वांटिटी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां कोई कैरी जनरेट नहीं होगी, तो नो कैरी विल बी जनरेटेड। नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज ऑफ दैट लार्जर क्वांटिटी को स्मॉलर वन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव साइन रहेगा। नेगेटिव साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका अगेन टूस कॉम्प्लीमेंट। ये क्वांटिटी है सीक्वेंस आई है 1 1 1 1 1, इसका अगेन क्या लेना है, टूस कॉम्प्लीमेंट लेना।
टूस कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वही अप्रोच जो अपन ने अभी तक स्टडी करी है कि वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें 1 ऐड करो। अब ये 5 1 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 5 0, क्योंकि 1 को अपन 0 से रिप्लेस कर देंगे, देयर इज द 5 0 0 0 0 0 0, ये वंस कॉम्प्लीमेंट। फिर लास्ट में एक और स्टेप क्या रहती है, इसमें 1 ऐड करते हैं, राइट मोस्ट में 1 अपन ऐड कर देते हैं, तो इसमें राइट मोस्ट में 1 अपन ऐड कर दिया जाए। फाइनल आंसर क्या आ गया 0 0 0 0 1, दैट इज द -1 बेस 2 फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? तो ये है फॉर्मेशन के सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करें बाय यूजिंग द वंस कॉम्प्लीमेंट और द टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट में अपन सिंपल जो याद रखने वाली चीज ये रहेगी, टूस कॉम्प्लीमेंट बेसिकली क्या है, वंस कॉम्प्लीमेंट ही है पर प्लस 1 की फॉर्म में। वंस कॉम्प्लीमेंट लिया और उसमें 1 ऐड कर दें तो द फाइनल आंसर विल बी द टूस कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट लास्ट वन इज द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये एक और फॉर्मेशन है जिसमें अपन ने फर्स्ट वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, टूस कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। अब ये है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में अपन कंसीडर करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज द n इक्वल्स टू f into b raised to the power minus e, where the b is the base, e is the exponent, f is any number. Okay, and the floating point number representation is the capital N, that is equals to f into b into minus e. E is the exponent, b is the base, f is any number. For example, जैसे डेसिमल नंबर लें 55.83 55.83 may be represent as the base is 10, बेस इज 10 के फॉर्म में। अगर बेस अपन यहाँ 10 कंसीडर करें तो किस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं 0.5583 10 to the power 2। ओके, तो 10 तो क्या हो गया यहाँ पे बेस। इस इक्वेशन 1 से अपन इसको कंपेयर करें, इस वाले एक्सप्रेशन को 0.5583 into 10 to the power 2 को इक्वेशन फर्स्ट से अपन कंपैरिजन करें तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, नंबर क्या रहेगा, डेसिमल नंबर 0.5583 दैट इज इक्वल टू f, बेस यहाँ पे क्या है 10 है और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ पे 2, एक्सपोनेंट क्या है 2। बट अपन यहाँ पे इसके एक्सपोनेंट को अपन क्या किस फॉर्म में कंसीडर कर रहे हैं, माइनस की फॉर्म में, माइनस ई की फॉर्म में। तो इसको माइनस ई की फॉर्म में अपन और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस वाली लास्ट वाली फॉर्म में 5583 into 10 to the power minus 2। ओके, सो द फाइनल नंबर क्या है 5583, इक्वेशन 1 से कंपैरिजन करें f इक्वल 5583, बेस यहाँ पे क्या वो 10 ही है और एक्सपोनेंट क्या है यहाँ 2 है, एक्सपोनेंट इज द 2। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी अपन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एक रिप्रेजेंटेशन है, इस फॉर्म में भी अपन किसी भी बाइनरी सीक्वेंस को, डेसिमल नंबर को किसी भी फॉर्म से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म है, अपन इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से भी अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और कंडीशन इसमें क्या है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ n इक्वल्स टू f into b raised to the power e, b raised to the power e। अब इस e को अपन पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हाँ, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे क्या आपके माइंड में आ सकता है कि सर आपने इसको नेगेटिव भी क्यों लिया, पॉजिटिव भी। हाँ, पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, नेगेटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, पॉजिटिव भी कंसीडर कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। एक्सपोनेंट को दोनों ही केस में, जैसे इसको यहाँ इस वाले फर्स्ट वाले केस में अपन ले रहे हैं 0.5583 into 10 to the power 2, दूसरा केस क्या है 5583 into 10 to the power minus 2। दोनों ही केस में एक्सपोनेंट एक्चुअली क्या है 2 है, इस केस में एक्सपोनेंट प्लस ई में ले रहे हैं, इस वाले केस में एक्सपोनेंट माइनस ई फॉर्म में ले रहे हैं। और दोनों ही केस में एक्सपोनेंट क्या रहेगा 2 रहेगा, बेस 10 रहेगा और क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इस वाले केस में डेसिमल क्वांटिटी आएगी 0.5583, इसमें इंटीजर क्वांटिटी आएगी 5583। एक्चुअली इंटीजर और डेसिमल में जब अपन कन्वर्जन करेंगे उस केस में एक्सपोनेंट को अपन क्या ले लेंगे, पॉजिटिव केस में और नेगेटिव केस में। ओके, so the representation of n equals to f into b raised to the power e is known as the normalized floating point number। जो कैपिटल n है इसको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और इसको अपन किस रेंज में डिफाइन करें, इसके अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को अपन किस रेंज में अपन डिफाइन करें तो उसके लिए ये कंडीशन एनालिसिस है, वेयर द f को कंसीडर करना है 1/b से लेके 1 तक, जो इसकी रेंज है। कोई भी नंबर है, तो कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको गिवन नंबर है तो उसको बेसिकली किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर देना है, तो उसकी रेंज होनी चाहिए कि 1/b से ग्रेटर देन होना चाहिए और 1 से लेस देन होना है। तो उस केस में क्या है, बेस अपन 10 लेंगे तो 1/10 क्या आएगा 0.1,
है ना, तो और ये 1 हुआ, तो ऑब्वियसली बात है f किसके आ गया 0.1 से लेके 1 के बीच में। सो द एग्जैक्ट अपन दोनों को कंपेयर करें, जैसे 0.5583 10 टू पावर 2 है, एक है 5583 10 टू पावर -2 है, इन दोनों को कंपैरिजन करें। अगर ये दोनों केस को अपन कंसीडर करें तो उस केस में क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट अपन आंसर फाइंड आउट करें तो कौन सा वाला केस है इसके रेस्पेक्टिव, ये जो कंडीशन गिवन है इस केस के रेस्पेक्टिव एग्जैक्ट आंसर कौन सा बैठेगा 0.5583। या क्वांटिटी को अपन को कैसे लेना है, तो 0.1 से लेके 1 के मिडिल में होना चाहिए, तो मिडिल में वाली कौन सी क्वांटिटी है, ये वाली 0.5583। सो द फाइनल आंसर विल बी द 0.55 into 10 to power 2। ये एक्चुअली मैंने इसलिए बताया कि ये दोनों ही सही हैं, दोनों ही केस अपन कंसीडर कर सकते हैं, एक में एक्सपोनेंट पॉजिटिव है, एक में एक्सपोनेंट नेगेटिव है। पर अगर कंडीशन गिवन है कि द f between the 1/b to 1, that means the for this example that will be the f will between the 0.1 to 1, तो उस केस में आंसर क्या आ जाएगा 0.5583 into 10 to power 2। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हैज द 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में अपन कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज द साइंड एंड फिक्स्ड पॉइंट नंबर मैंटिसा, दैट इज नोन एज द मैंटिसा। सेकंड वन इज द साइंड एंड द एक्सपोनेंट, है ना। इन दिस एग्जांपल जो अपन ने प्रीवियस एग्जांपल देखा उस केस में देखें साइन 0 है, मैंटिसा 5583 है, साइन 0 और एक्सपोनेंट 2 है, ठीक है। मैंटिसा कौन सा अपन ने लिया है इसमें, जो इंटीजर वाला पार्ट है, फिक्स्ड पॉइंट नंबर है, ठीक है। तो उस वाले केस में क्या था 0.5583 दैट इज द मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट इज द 2, यानी फिक्स्ड नंबर है, द फिक्स्ड पॉइंट नंबर है, दैट इज आल्सो नोन एज द मैंटिसा। मैंटिसा इसका टेक्निकल वर्ड है, जो फिक्स्ड पॉइंट कैपिटल F जो अपन कंसीडर करें दैट इज आल्सो नोन एज द मैंटिसा। जो पावर में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल में आ रहा है, जैसे b की पावर एक्सपोनेंशियल में, जो एक्सपोनेंशियल है दैट इज नोन एज द एक्सपोनेंट, ठीक है। तो द मैंटिसा एंड द एक्सपोनेंट, तो मैंटिसा इज द 0.5583, एक्सपोनेंट इज द 2। ओके, नेक्स्ट इज द एक और एग्जांपल देखते हैं। डिटरमाइन द डेसिमल नंबर फॉर ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 0011 00000101010 इन 16 बिट कंप्यूटर। ओके, 16 बिट कंप्यूटर में ये गिवन नंबर है, इसको अपन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस फॉर्म में लेंगे, तो उसके लिए इस एग्जांपल में the 16-bit computer 10 bit are mantissa and the remaining 6 bit are the exponent. So the mantissa will be the 0011 000000 and the exponent will be the 101010. The actual exponent will be the subtract 32 bit raised base is the 10, that is the 100000 base 2, so that will be the 10। एक्चुअल साइन मैंटिसा को अपन डिफाइन करें, एक्चुअल साइन मैंटिसा दिस वन इज द क्वांटिटी, ठीक है। मैंटिसा को अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो अपन 10 डिजिट्स लेने, बेस 10 कंसीडर कर रहे हैं, तो कौन कितने डिजिट अपन कंसीडर कर रहे हैं 10 डिजिट, शुरुआत के स्टार्टिंग वाले लेफ्ट साइड मोड से 10 डिजिट्स कंसीडर करें, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई इन द बेस 10। ओके, 10 बिट्स लिए, रिमेनिंग किस में चला गया, एक्सपोनेंट में चला गया। अब एक और इसमें एनालिसिस है कि जब मैंटिसा अपन ने 10 डिजिट्स का लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 डिजिट्स का लिया, तो फर्स्ट वन जो लेफ्ट मोड डिजिट्स है उसको अपन कंसीडर करें कि अगर वो 0 है तो पॉजिटिव साइन नंबर है, अगर वो 1 है तो नेगेटिव साइन नंबर है। तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो अपन 10 डिजिट्स जो स्टार्टिंग के 10 डिजिट्स अपन कंसीडर कर रहे हैं उसमें फर्स्ट डिजिट्स 0 है कि 1 है, वो अपने को एनालिसिस करना है। अगर वो 0 है तो एक्चुअल क्वांटिटी क्या पॉजिटिव आएगी, अगर वो 1 है तो एक्चुअल क्वांटिटी रिमेनिंग क्वांटिटी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये एक्चुअली मैंटिसा रहेगा, फर्स्ट वन डिजिट्स है जो वो 0 है या 1 है, वो एक्चुअली क्या आइडेंटिफाई करेगा कि वो पॉजिटिव साइन है कि नेगेटिव साइन। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल मैंटिसा। ये अपन एक्चुअल मैंटिसा है, इसको डेसिमल में कंसीडर कर लिया, बेस अपन ने 2 ले लिया, एक्सपोनेंट यहाँ 10 ले लिया, सो फाइनल रिप्रेजेंटेशन इज द 0.011 base is the 2 raised to the power 10, that will be the answer 384। ये एक्चुअल आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा, अपन बेस 2 के रेस्पेक्टिव अपन इसको कंसीडर कर लेंगे, ये अपना इसका फाइनल आंसर है। तो एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर में है क्योंकि ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली किस पर फोकस करती है, 0 और 1 रिप्रेजेंटेशन। 0 1 के रिप्रेजेंटेशन को अपन अगर उसमें देखना चाहें
कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी पीसी में या किसी भी फॉर्मेट में अपन अगर देना चाहें तो उस केस में अपन ये डिफरेंट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डिफरेंट फॉर्म को अपन क्या कहते हैं यहाँ पे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आप गूगल क्लास, होप सो कि आप गूगल क्लासरूम पे अटैच हो गए होंगे, है ना। तो गूगल क्लासरूम पे ही मैं अब आगे की जो भी आपके डाउट्स हैं, अब एक्चुअली क्या है, जैसे मैंने आज लेक्चर लिया अभी आपका, इस लेक्चर को आप सुना होगा, समझा होगा, और मैं हो सकता है कि इसके जो वीडियो लेक्चर हैं उसको भी अपलोड कर दूंगा कॉलेज के, जो कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, मैंने उस पर भी 3 लेक्चर, जो भी 3-4 लेक्चर जो है ना, वो मैं उसमें ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये वाला लेक्चर भी मैं सून ली उसको अपलोड कर दूंगा। तो अब करना क्या है बेटा, कि जो भी लेक्चर जैसे उस पर अपलोड हो रहे हैं उनको आप केयरफुली पहले सुनो, है ना। हो सकता है कि भाई ये कम्युनिकेशन अपन ऑनलाइन ले रहे हैं तो इतना परफेक्ट नहीं आ पा रहा हो, कोई बात नहीं, जो उन जो लेक्चर मैंने अपलोड करे उनको डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद उसके एक बार फर्दर स्टडी करो जो मैंने पढ़ाया हुआ है, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है ना, तो वो आप मुझसे गूगल क्लासरूम पे भी डिस्कशन कर सकते हो। अभी आज वाली क्लास में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो अभी आप डिस्कशन कर सकते हो, है ना। नहीं तो पहले उस लेक्चर को जो मैंने लिया है ना, अपलोड करा हुआ, पहले आप उसको केयरफुली अपनी उसकी वो करो, उसको लेक्चर को स्टडी करो, है ना, उसको पढ़ो एक बार लेक्चर को, और जहाँ फिर तुम्हें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप उसको गूगल क्लासरूम पे जरूर आपको अटैच होना है, क्योंकि आगे का जो भी है, जैसे मिड टर्म एग्जामिनेशन हुआ, असाइनमेंट हुआ, लेक्चर अपलोड हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए, तुम्हारे कोई डाउट्स हुए, कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो गूगल क्लासरूम के थ्रू ही आपसे कम्युनिकेशन होगा ना। तो उस पर जरूर आप सभी लोग अटैच हो जाएं, बुक्स अपनी डाउनलोड कर लें, बुक्स में फर्स्ट लेक्चर में बता ही चुका हूँ, उसके पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, उनको डाउनलोड करो और उसको पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।